भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप की कथा। महाराजा दिलीप रघुवंश के प्रतापी राजा थे। दानवों से युद्ध में अपने मित्र इंद्र की सहायता कर वे एक समय पृथ्वी पर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कामधेनु मिली, लेकिन जल्दबाजी में राजा दिलीप ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इस पर कामधेनु ने नाराज होकर राजा दिलीप को संतानहीन होने का श्राप दे दिया, जिसका राजा दिलीप को पता नहीं लगा। लंबे समय बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो वे अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवताओं की युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गौ माताएं चारा चर रही थी। बस शीघ्रतावश तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया, अनजान मार दिया। जबकि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिखे, उनको राह देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। ये बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहाँ गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराजा दिलीप गुरु जी के पास जाकर रोने लगे। गुरु जी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जा ये नंदिनी गौ माता को ले जा, और इस नंदिनी गौ माता की संतुष्ट होते ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गौ माता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी। अब तुम्हें पुत्र केवल गौ माता ही दे सकती हैं। राजा दिलीप ने नंदिनी गौ माता की बहुत सेवा की। जब गौ माता चले तो वो भी चलते थे, जब गौ माता खाएं तभी वो खाते थे। एक दिन गौ माता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि फिरी, नंदिनी गौ माता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गौ माता को पकड़ लिया और गौ माता करुण पुकार कर डकारने लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगी। याद रहे, राजा दिलीप गुरु कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ जहाँ का वहाँ जाम हो गया। वह निशक्त हो गए, क्योंकि यह सब खेल नंदिनी गाय का था। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा भी है। वही देव दानव यक्ष किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी यह गौ माता ही हैं। जब हाथ जकड़ गया, राजा दिलीप मुंह से ही चिल्लाए, मेरे गुरु जी की गौ माता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मगर हे सिंहराज, आपने इस नंदिनी गाय को आघात पहुंचाया तो मुझे जीते जी भी मरा ही समझो। शेर ने कहा कि अरे, तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने दे और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी 1000 गाय दे देना। क्यों ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है? दिलीप ने कहा, नहीं, ये गौ माता को छोड़ दे और मुझे खा ले। बस मैं और कुछ नहीं जानता। बस गौ माता हमसे इतना प्यार चाहती हैं। और गौ माता ने राजा से कहा कि बस मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ऐसा कहकर गौ माता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। और गौ माता की कृपा से दिलीप राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण प्रकट हुए। गौ माता की जय हो। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।